हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं हूँ सुवर्णा हटकर और आज हम देखेंगे आयकर जीआरएफ का फिजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि अभी अभी हुआ है। तो चलो करते हैं शुरू सॉल्व क्वेश्चन पेपर को। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ तो आप अच्छे से देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज शेल ऑन मेटामॉर्फोसिस चेंज टू। तो किस में चेंज होता है? तो वो स्लेट में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द WHO स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज। तो WHO ने एक स्टैंडर्ड दिया है ड्रिंकिंग पीने के पानी का, तो वो क्या है? 10 मिलीग्राम NO3 मतलब NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट। 10 मिलीग्राम नाइट्रेट है उसका एक स्टैंडर्ड है पीने के पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन द बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स आर। तो मोनोसैकेराइड्स आर बिल्डिंग यूनिट ऑफ both oligosaccharides and polysaccharide. नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। तो हम सबको पता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन द पोटेंशियली रिन्यूएबल सोर्स इज। तो फर्टाइल सॉइल एक पोटेंशियली रिन्यूएबल सोर्स है। नेक्स्ट द अल्बिडो इज द हाईएस्ट इन। तो जो आइस रहता है उनमें अल्बिडो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट फ्री लिविंग। वे क्या पूछा है हमें? नॉट फ्री लिविंग। तो अज़ोटोबैक्टर एक नॉट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो बाकी जो है वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन द पेरेंट मटेरियल कंस्टिट्यूटेड बाय द विंड ब्लोन ट्रांसपोर्टेड मटेरियल कॉजिंग ऑफ सिल्ट पार्टिकल इज नोन एज। तो उसे क्या कहते हैं हम? लोएस। इफ़ मेरा प्रोनाउंसिएशन इसका अलग अलग होता है तो आप अपने प्रोनाउंसिएशन में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज 9th वन द फॉर्मूला ऑफ इथेन। तो इथेन का फॉर्मूला क्या है? CH3CH3। ये क्या किसका फॉर्मूला है? इथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो हम सबको पता है अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट में पूछा गया है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा? 110 मतलब 110 nm। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन तो वो कितना होता है? वो 36 m रहता है। तो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन कितना रहता है? तो वो 22 डेज का रहता है। और थीमोपोरल रिजोल्यूशन कितना रहता है? सॉरी, मैंने रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन का 22 डेज बोला था, वो की है गलत। तो सी का जो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन है उसका आंसर है 8 बाइट। तो थर्मोपोलर रिजोल्यूशन का 22 डेज रहता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इफ़ द मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर इज 18 to 15 डिग्री सेल्सियस and the difference between mean annual summer and mean annual winter temperature is less than 5 degree Celsius, then the soil temperature region is known as। तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे आइसोमेसिक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंडर सैचुरेटेड कंडीशन ऑफ सॉइल वाटर पोटेंशियल क्या कितना रहता है? तो वो कितना रहता है? मे बी 0 मतलब 0 भी रहता है और कभी कभी नेगेटिव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फॉस्फोरस इन DAP इज। तो DAP में फॉस्फोरस का P का कंटेंट कितना रहता है? वो है 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज। तो हमें पता है कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कहाँ पे किस टाइप में किस सिस्टम में कैटेगरी में ज़्यादा होता है, तो वो है ऑर्डर में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिकम्पोजिशन ऑफ अल्गी एंड माइक्रोफाइट्स तो क्या है? तो वो क्या करते हैं? रिड्यूस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लीड्स टू फिश मोर्टेलिटी एंड इम्पेयर्स वाटर क्वालिटी। क्या होने पर? अल्गी एंड माइक्रोफाइट डिकम्पोजन होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे comparatively stable fraction of a soil organic matter
left after the decomposition of major portion of added plant and animal residue is called as, हमको पता है उसे क्या कहते हैं, हम ह्यूमस कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वर्किंग रेंज ऑफ टेंसियोमीटर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर। तो हमें पता है कि सॉइल मॉइस्चर मेजर करने के लिए हम टेंसियोमीटर का यूज़ करते हैं, तो उसका वर्किंग रेंज कितना रहता है, 0 to 0.8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक सरफेस हॉरिजॉन इज नॉट कॉमन इन इंडिया। तो वो कौन सा है, तो वो है एंथ्रोपिक हॉरिजॉन, सरफेस हॉरिजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द मेकअप ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू पोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज नोन एज। तो हमें पता है सैंड, सिल्ट और क्ले क्या है, एक सॉइल के टेक्सचर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द रिक्लेमिनेशन ऑफ। तो एसिड सॉइल को रिक्लेमिनेट इम्प्रूव करने के लिए हम लाइम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हाईली डिग्रेडेड एरियाज, प्लांटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड। तो हमें पता है कि जो डिग्रेडेड एरिया है उसको फर्टाइल बनाने के लिए तो वहाँ पे हम कौन से क्रॉप प्लांट करते हैं, तो वो हम ग्रासेस वहाँ पे प्लांट करते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट इंडिकेट वाटर हेल्ड इन। तो हमें पता है कि अब प्लांट को कौन सा वाटर अवेलेबल रहता है, तो वो है कैपिलरी वाटर अवेलेबल रहता है, तो उसका रेंज कितना रहता है, 0.33 to 15 बार इतना रहता है, वो ATMB में कभी कभी डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द नंबर ऑफ एपिडेनॉन कॉमनली फाउंड इन इंडिया। तो कितने मिलते हैं एपिपेडॉन, तो वो 3 मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक इज। तो हमें पता है कि वेदरिंग होती है रॉक्स की, वो केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल मीन्स से होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है केमिकल वेदरिंग में, तो वो है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से वेदरिंग होना किसकी, रॉक्स की। DDT हैज़ स्टेबल एंड हाई परसिस्टेंट इन। तो किस में रहता है, मतलब DDT जो फर्टिलाइज़र है उसकी स्टेबल वो कहाँ पे रहता है, और हाई परसिस्टेंट किस में रहता है, तो वाटर में रहता है, सिर्फ एंड सिर्फ वाटर में ही उसकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई विच गैस इज एमिटेड फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू राइस कल्टिवेशन। तो हमें पता है कि राइस फील्ड से हमें मीथेन विच इज CH4 ये गैस बहुत एमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व रिप्रेजेंटेड द रिलेशनशिप बिटवीन। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है मैच द फॉलोइंग। तो इन सितु मेजरमेंट, तो इन सितु मेजरमेंट क्या है, सॉइल मॉइस्चर। USDA मतलब USDA हमें पता है कि ये USD का एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, जिन्होंने सॉइल पार्टिकल्स जो क्ले सिल्ट है उन्होंने उनके पार्टिकल के साइज हमें दी है। तो नेक्स्ट उसका आंसर क्या होगा, उसका होगा टेक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ट। मतलब हमें पता है टेक्सचर क्या है, सीन, साल्ट, क्ले, उनका क्लासिफिकेशन चार्ट हमें दिया है, उनकी रेंजेस हमें दी है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल। तो वो क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर अबाउ 15 बार। तो हमें पता है 15 बार के अबाउ जाने के बाद वाटर जो है प्लांट को नहीं मिलता, तो वहाँ पे क्या रहता है, विल्टिंग रेंज रहती है, वहाँ पे विल्टिंग पॉइंट रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, GPS नीड एटलीस्ट हाउ मैनी सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट फॉर प्रोवाइडिंग जियोग्राफिक लोकेशन। तो GPS को कितने 3 सिग्नल चाहिए होते हैं, किसके लिए, टू प्रोवाइड जियोग्राफिक लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बायो फर्टिलाइजर आर। तो हमें पता है बायो फर्टिलाइजर क्या रहता है, उनमें क्या होता है, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पालना, उसे हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी इज। तो कितनी रहती है, वो 1 इतनी इमिसिविटी रहती है किसकी, ब्लैक बॉडी की। आगे बढ़ेंगे, इफ अ सैटेलाइट कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन ऑर्बिट 2 times a day देन एंगुलर वेलोसिटी इज।
तो एक ऑर्बिट सैटेलाइट है जो 2 रिवॉल्यूशन मतलब 2 राउंड कंप्लीट कर देता है एक ही दिन में, तो उसे क्या कहते हैं, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, तो 720 डिग्री पर डे उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू इंक्लूड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक सच एज, तो क्या है वो, तो वो है TLC, GLC और HPLC। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है ऑल दी अबाउ विच इज़ A, B एंड C। तो इनके फुल फॉर्म क्या है, तो TLC को हम कहते हैं थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो नेक्स्ट है GLC जो कि है गैस क्रोमेटोग्राफी, एंड लास्ट जो है HPLC उसे हम कहेंगे, फुल फॉर्म है उसका हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो कि क्या है, एक मेथड्स है जो यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड रेसिड्यू का एनालिसिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2:1 नॉन एक्सपांडिंग क्ले मिनरल, तो इलाइट जो है जो कि क्या है 2:1 नॉन एक्सपांडिंग क्ले मिनरल है। वाटर इरोजन परमिटिंग क्रॉप इज, तो वाटर इरोजन कौन सा क्रॉप परमिट करता है, तो वो है रेड ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर, तो वो 1986 में लाया गया था। कौन सा एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एस्टिमेटिंग कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज, तो क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो, लाइसीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ बोरॉन अपटेक मे बी हायर इन, तो बोरॉन का अपटेक कहाँ पे हायर होता है, तो वो है ऑर्गेनिक सॉइल में बोरॉन का अपटेक हायर दिखता है। द के विच इज फॉर the K which is bearing minerals dominated in soil is, तो वो कौन सा रहता है, माइकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीन्स बॉक्स इज यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, तो किन बॉक्स है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। इंफ्रारेड थर्मोमीटर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन लॉज, तो इसका आंसर है स्टेफन बोल्ट्जमैन्स लॉ के लिए होता है। मैं थोड़ा और जूम कर लेती हूँ तो आप अच्छे से देख सकते हैं। द प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन सॉइल इज, तो हमें पता है कि क्या है वो, डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स द वाटर लॉक्ड एरिया आर द लैंड एरिया हैविंग, तो वाटर लॉक एरिया हम कौन से एरिया को कहते हैं जहाँ पे वाटर टेबल विद इन 2 मीटर के सरफेस में, जब लैंड सरफेस में 2 मीटर से ही वाटर टेबल होगा तो उसे हम कहेंगे वाटर लॉक्ड एरिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर टेबल विद इन 2 मीटर फ्रॉम द लैंड सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सरफेस हॉरिजॉन प्रोड्यूस्ड बाय कंटिन्यूस क्रॉपिंग इज नोन एज, तो क्या कहते हैं हम, कंटिन्यूस क्रॉपिंग से होता है तो उसे हम कहेंगे प्लाजन एपिपेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मास्टर हॉरिजॉन ऑफ सॉइल इज नोन एज जोन ऑफ इलिवेशन, तो वैसे इलिवेशन भी रहता है और इलिवेशन भी रहता है जो कि इन आउट उसे कहते हैं हम, एक इन रहता है तो एक आउट रहता है, तो बी हॉरिजॉन को हम इलिवेशन जोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन टेबल शुगर इज, तो हमें पता है शुक्रोज क्या है, एक कॉमन टेबल शुगर है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ विंड इरोजन प्रोसेस इज, तो हमें पता है कि विंड इरोजन एक ही जगह से डायरेक्टली दूसरी जगह पे नहीं जाता, थोड़े छोटे करके जाता है। तो फर्स्ट होता है साल्टेशन, देन सस्पेंशन और लास्ट में क्या होता है, सरफेस क्रीप, जो एक प्रोसेस है उसकी, किसकी, विंड इरोजन की। क्रोमा वेरिएबल इज डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो किससे रिप्रेजेंट होता है क्रोमा वेरिएबल, हमें मुंशन कलर चार्ट में ये पढ़ा था, तो ये रिलेटिव प्यूरिटी ऑफ कलर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो हमें पता है कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो का फॉर्मूला क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए,
जो कि हम सबको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ऑफ लैंड विच ड्रेन्स थ्रू अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज, तो उसे हम कहते हैं वाटर शेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीगेट फॉर्मेशन इज, तो एग्रीगेट फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेप किसे कहते हैं, फ्लोक्यूलेशन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉइल ऑर्डर फ्रॉम ओल्ड एलुवियल सॉइल, तो हमें पता है कि एलुवियल सॉइल मतलब जो न्यूली फॉर्म रहती है, लेकिन उनमें भी अलग अलग रहते हैं कि तो वो थोड़ा ओल्ड हो जाती है, तो वो इसका आंसर क्या है, इंसेप्टिसोल्स, जिसे हम कहेंगे ओल्ड एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल लोअर द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस द देन जब लैटिट्यूड लोअर रहता है तो क्या रहता है, मोर द सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्सेंस ऑफ एयर इन सॉइल लिमिट्स द एक्टिविटी ऑफ, जब इस सॉइल में एयर ही नहीं रहेगी तो क्या होगी, क्या मतलब जो एक्टिविटीज़ होती है वो कौन सी नहीं होगी, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्ट्स द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेंगे और जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उनमें भी अफेक्ट दिख जाएगा। सॉइल पीएच इज मेजर्ड बाय मेकिंग सॉइल वाटर सस्पेंशन इन द रेशियो ऑफ, तो पीएच कैसे मेजर करते हैं हम, सॉइल और वाटर का सस्पेंशन का रेशियो, तो वो कैसे रहता है, 1:2.5। स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस यूज टू शो डाउन द वाटर रन ऑफ इंक्लूड, तो उसमें क्या क्या होता है, तो वो कंटूर भी है इसका आंसर, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी है और टेरेसिंग भी है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज ऑल ऑफ द अबव, या ऑल A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इनरिचमेंट ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज विथ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे हम, यूट्रोफिकेशन। हमें पता है कि यूट्रोफिकेशन क्या है, एक वाटर बॉडीज में बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो होना, उसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड इन सॉइल एनालिसिस टू डिटरमाइन, तो हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं हम, सॉइल टेक्सचर को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड एपिपेडॉन, तो जो एंट्रोपिक जो है वो मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल एपिपेडॉन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। तो स्प्लैश इरोजन, तो स्प्लैश इरोजन हमें पता है कि क्या है, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप, जब रेनफॉल होता है तो ये जो हमारी लैंड रहती है, ज़मीन रहती है, वहाँ पे रेन ड्रॉप स्प्लैश होते हैं और क्या होता है, वहाँ से मिट्टी थोड़ी सी उड़ जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी, तो क्या है ये इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप। नेक्स्ट क्या है, साल्टेशन, साल्टेशन क्या है, एक विंड इरोजन है। नेक्स्ट है इरोसिविटी, तो इसका आंसर क्या है, रेनफॉल फैक्टर, इरोसिविटी क्या है, एक रेनफॉल फैक्टर। देन डिप्रेशन रेशो, डिप्रेशन रेशो क्या है, इम्पैक्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच सॉइल पार्टिकल, तो क्या है, सॉइल दो पार्टिकल को डिटैच करने का फोर्स को कहते हैं डिप्रेशन रेशो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल यूज टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सॉइल ड्यूरिंग मैकेनिकल एनालिसिस, तो कौन सा केमिकल यूज करते हैं हम, तो वो होता है H2O2 केमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले पार्टिकल इन सॉइल हैव द डायमीटर ऑफ, तो हमें पता है क्ले पार्टिकल का डायमीटर क्या रहता है, लेस दैन 0.002 mm, बहुत ही ज़्यादा छोटे रहते हैं वो। ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स सनलाइट इज कॉल्ड एज, हमें पता है कि एक एग्जांपल हम सनफ्लावर का लेते हैं कि वो सनलाइट की तरफ ही मुड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद इन सितु मॉइस्चर कंजर्वेशन, तो हमें पता है कि हम कैसे इन सितु में मॉइस्चर कंजर्व करते हैं, तो वो है मल्चिंग का यूज़ करके। इलिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, तो इलिवेशन क्या है, एक्यूमुलेशन, मतलब एक ही जगह पे वो सब जमा कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इलिवेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्म्ड वेजिटेटिव इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड एज, तो क्या कहते हैं, √0.5 to NDVI, ऐसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, किसको, ट्रांसफॉर्म्ड वेजिटेशन इंडेक्स को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेक्ट्रल बैंड्स यूज्ड इन ग्रीनेसेस वेजिटेशन इंडेक्स आर, तो कौन से यूज़ करते हैं, तो वो कौन से, रेड भी होता है, ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है और MIR भी रहता है। तो ये NIR छोड़ के सब यहाँ पे होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द ड्रॉट टॉलरेंट लेग्यूमिनियस ग्रीन मैन्योर आर, तो कौन से जो ग्रीन मैन्योर, लेग्यूमिनियस ग्रीन मैन्योर है वो कि जो ड्रॉट टॉलरेंट है वो है क्रोटालेरिया, जूनेशिया एंड टेफ्रोसिना परपिनिया। तो ये कौन से है, ड्रॉट टॉलरेंट लेग्यूमिनियस ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप। तो इसी हिंदी में मतलब ये जो साइंटिफिक नेम है वो किसका नेम है, सनेम का। तो ये किसका नेम है, तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि पी फैमिली से डिनोट मतलब आता है। तो जिसमें जो उसके जो फ्लावर्स रहते हैं वो ऐसे बैगनी कलर के, पर्पल कलर के रहते हैं। तो इसका एग्जैक्टली आपको इसका नाम पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जिनको नहीं पता है उनको बता दीजिए। चलो आगे बढ़ेंगे। अंडर द कंडीशन, डीनाइट्रिफिकेशन इज़ अ मेजर मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन लॉस फ्रॉम द सॉइल। तो कहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रोजन लॉस होना कहाँ पे दिखता है, तो वो सबमर्ज सॉइल में ज़्यादा दिखता है। नेक्स्ट जो कि अगेन मैच द फॉलोइंग है, तो ग्लेजिएशन, तो ग्लेजिएशन क्या है, एक कंसंट्रेशन है किसका, आयन का और मैग्नीज का। नेक्स्ट क्या है, लैटराइजेशन, तो वो क्या है वो डेसिलिकेशन है। तो ह्यूमिफिकेशन क्या है, हम सबको पता है कि ह्यूमिफिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ह्यूमिनिफिकेशन। तो पोर्जोलाइजेशन क्या रहता है, रिमूवल ऑफ ऑक्साइड्स फ्रॉम आयरन एंड एल्यूमिनियम, तो उसको कहते हैं पोर्जोलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम फोटोमेट्री इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, तो किसके प्रिंसिपल पे बेस होती है, वो है इमेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल के ऊपर ये फ्लेम फोटोमेट्री बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटाइट इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल, तो ये फाइलोसिलिकेट जो है उसका टाइप किसका एग्जाम्पल होती है, बायोसाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल। तो बायोटाइट किसका एग्जाम्पल है, कौन से रॉक फॉर्मिंग मिनरल का, तो फाइलोसाइट जो एक रॉक फॉर्मिंग मिनरल है उसका एग्जाम्पल है क्या, बायोटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर सपाइटल डाटा एनालिसिस, तो कौन सा यूज़ करते हैं हम, GIS, किसके लिए, सपाइटल डाटा एनालिसिस, जिसका फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड, तो वो क्या क्या करती है इंक्लूड, तो जीरो और मिनिमम टिलेज को भी करती है, डायरेक्ट सीडिंग को भी करती है, और बेड प्लांटिंग विद रेसिड्यू मल्च उन्हें भी करती है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव या ऑल A, B एंड C, विच इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, सॉइल टेम्परेचर एट 5 सेंटीमीटर डेप्थ इज हायर इन, तो सॉइल टेम्परेचर का सिर्फ 5 सेंटीमीटर डेप्थ में कहाँ पे सॉइल टेम्परेचर हायर रहता है, कौन से फील्ड में, तो बेयर फील्ड जो रहता है, जहाँ पे कौन सा भी कल्टिवेशन नहीं रहता है वहाँ पे ये ज़्यादा होता है टेम्परेचर। नेक्स्ट, सॉइल हीट फ्लक्स इज अपवर्ड ड्यूरिंग, तो कब रहता है, मिड नाइट में ज़्यादा रहता है। रेगर इज यूज टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल, तो रेगर सॉइल हमें पता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल को भी हम रेगर सॉइल कहते हैं। तो ब्लैक सॉइल और रेगर सॉइल सेम होती है, जो कि कॉटन क्रॉप के लिए ज़्यादा यूजफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सॉइल हीट फ्लक्स किसके इक्वल रहता है बराबर, तो वो KdT/ds के बराबर रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल अबाउ द पेरेंट मटेरियल इज कॉल्ड एज, तो हमें पता है कि वो क्या है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल किसके ऊपर, पेरेंट मटेरियल के, तो उसे हम रेगोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉइल होरिजोन बाय एक्सटर्नल फैक्टर इज कॉल्ड एज, तो जो हॉरिजोन रहते हैं जैसे कि O, A, B, जो उनका
मतलब वो मिक्स हो जाते हैं, किसकी वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो उसको हम कहते हैं पिडोटर्ब्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन मैच द फॉलोइंग है, तो थॉमस जो उसका अब देखेंगे हम, फर्स्ट क्या है थॉमस वे, तो वो क्या है, तो CEC, कैश एंड एक्सचेंज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या है थॉमसन ग्राहन, उन्होंने दिया था ये, तो वो क्या है, उन्होंने क्या दिया था, PF दिया था। तो सोरेनसन, ये हमें सबको पता है कि उन्होंने PA स्केल दिया था। तो स्कॉलफील्ड है, उन्होंने कोलॉइड्स को हमें दिया था, मतलब वो जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये डेवलप किया था, डिस्कवर किया था, एक स्पेसिफिक वर्ड बोले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोस्फीयर इज क्लोजली रिलेटेड टू, तो राइजोस्फीयर हमें पता है कि क्या है, वो किससे रिलेटेड रहता है, क्लोजली प्लांट रूट सिस्टम में, वहाँ पे ही वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल हीट लॉस, तो कौन सी ऐसी फिजिकल प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल रहती है किसकी, सॉइल हीट लॉस के, तो वो है इवेपोरेशन। जब इवेपोरेट होता है तो टेम्परेचर, मतलब इवेपोरेशन होने पे ही सॉइल हीट का लॉस होता है। द कन्वर्जन ऑफ सोल टू अ जेल इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहेंगे, सोल टू जेल, उसके हम कहेंगे ग्लेशन। बेंच टेरेस स्लोपिंग आउटवर्ड आर इफेक्टिव ओनली इन, तो बेंच टेरेसिंग हम कहाँ पे करते हैं, हम सबको पता है जहाँ पे लो रेनफॉल एरिया रहता है वहाँ पे ही ये इफेक्टिव मेथड मानी जाती है। व्हाट इज़ द CN रेशो ऑफ नॉर्मल सॉइल, तो 10:1 क्या रेशो है किसका, CN रेशो है नॉर्मल सॉइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी, द ऑन फार्म डेवलपमेंट, उसे क्या कहते हैं, OFD एक्टिविटीज़ अंडरटेकन अंडर कमांड एरिया डेवलपमेंट इंक्लूड, तो उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है ऑन फार्म डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, तो उनमें कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल एंड ड्रेन्स, रिक्लेमिनेशन ऑफ वाटर लॉक्ड एरियाज, और वैसे रिनोवेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ माइनर इरिगेशन टैग, ये सब इंक्लूड होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ABC, विच इज ऑप्शन नंबर 4। ब्लैक कॉटन सॉइल इज कॉमनली रिप्रेजेंट इन ऑर्डर ऑफ, तो वो हमें पता है कि वर्टिसोल में ये जो ऑर्डर है वहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन मैच द फॉलोइंग है, तो सॉइल क्वालिटी, तो सॉइल क्वालिटी क्या है, सॉइल क्वालिटी के ऊपर ही हमें सॉइल की हेल्थ पता चलती है। नेक्स्ट क्या है, वाटर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन क्या है, पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स है। सॉइल इरोजन क्या है, तो सॉइल इरोजन क्या है, रिमूवल ऑफ द फर्टाइल लेयर, जो कि लैंड से एक फर्टाइल लेयर एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, किसकी वजह से, सॉइल इरोजन की। तो लैंड कैपेबिलिटी क्या है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स की, मतलब जो लैंड 8 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, वहाँ पे कौन से कहाँ पे हम एग्रीकल्चर क्रॉप ले सकते हैं, कौन से डिग्रेडेड एरिया है जो कि फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए है, तो वो क्लासिफिकेशन लैंड कैपेबिलिटी में दिया गया है। तो इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर क्रॉप। तो इस ऑल ओवर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार वर्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग EMR बैंड, तो किसके माइक्रोवेव बैंड में वो EMR बैंड है उसमें वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस क्रॉप, तो हमें पता है 120 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट होती है किसकी, वाटर, किसके लिए, राइस क्रॉप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब ऑर्डर ऑफ एंटीसोल, तो एंटीसोल की कौन सी जो है वो सब ऑर्डर नहीं है, तो एक्वा फॉल्स जो है एंटीसोल की सब ऑर्डर नहीं है, तो फ्लुएंट, ऑर्थेंट्स एंड एरेंट्स, ये जो सब है वो किसके सब ऑर्डर है, एंटीसोल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नाइट्रोजन इन सॉइल इज मेजर्ड बाय, तो हमें पता है कि किससे मेजर किए जाते हैं, तो जो जेल्डाल मेथड है उससे ये मेजर की जाते हैं, क्या, नाइट्रोजन सॉइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल ऑफ
दिस टेक्सचर क्लास हैव मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो कहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिनिमम मतलब कम रहती है, तो वो है सैंडी सॉइल में। इफ द सॉइल if the soil temperature at 5 centimeter depth is 20 degrees Celsius, then what will be its value in degree Fahrenheit। मतलब जहाँ पे हमने देखा कि 5 सेंटीमीटर तक जो डेप्थ है सॉइल की, वहाँ पे इफ़ 20 डिग्री उसका टेम्परेचर रहा तो वो होता है डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में उसका कितना रहेगा, तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना होता है। द मेजर फैक्टर कंट्रोलिंग द लीचिंग लॉस ऑफ नाइट्रेट आर। तो कौन से फैक्टर है जो कंट्रोल करते हैं किसके लॉस ऑफ नाइट्रेट को, तो वो कौन से है। एक फर्स्ट तो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट इन सॉइल प्रोफाइल एट द टाइम ऑफ लीचिंग, एंड सेकेंड क्या है क्वांटिटी ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द सॉइल प्रोफाइल। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल वो कंट्रोल नहीं करता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन to estimate soil loss by wind erosion is E is equal to IR KFC WDB in which K stands for। तो K किसके लिए स्टैंड होता है, सरफेस रफनेस फैक्टर के लिए K स्टैंड होता है। किसमें, किसके इक्वेशन में, एस्टिमेटेड सॉइल लॉस बाय विंड इरोजन के इक्वेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इसेंशियली ऑफ मोलिब्डेनम वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो मोलिब्डेनम किसने डिस्कवर, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो वो है DI अर्नॉन एंड PR स्टाउट जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया था। अगेन मैच द फॉलोइंग देखेंगे हम। रॉबिन्सन जो क्या किया था, उन्हें पिपेट मेथड का मतलब लाई थी। नेक्स्ट है योडर जिन्होंने क्या किया था, वेट सीविंग की डिस्कवर किया था। तो मुंशल ने कलर चार्ट, जो कि मुंशल कलर चार्ट बहुत फेमस है, वहाँ पे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी है। तो अटरबर्ग उन्होंने कंसिस्टेंसी लिमिट दी थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट नाइट्रेट नाइट्रोजन कैन लीड टू। तो किसको लीड कहता है, कर लेता है वो जो मिथेनोग्लोबिनेमिया है वो इन्फेंट मतलब चाइल्ड जो रहते हैं उनमें लीड करता है। नेक्स्ट क्या है, वेट ऑफ द 1 हेक्टर फरो स्लाइस ऑफ रूट जोन डेप्थ सॉइल इज अबाउट। तो कितनी रहती है उनका वेट, 2.2 इंटू 10⁶ kg इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज अफेक्टेड नेगेटिवली बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पे पूछा है अफेक्ट कौन करता है, लेकिन कैसे पूछा है, अफेक्ट नेगेटिवली पूछा है। तो कौन करता है, वो लिग्निन के वजह से, लिग्निन के प्रेजेंस की वजह से नेगेटिव अफेक्ट होता है किसमें, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोक्स लॉ सजेस्ट द वेलोसिटी ऑफ फॉल ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। तो हमें पता है स्टोक्स लॉ क्या सजेस्ट करते हैं, तो स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच इज़ 105, विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट इम्पार्ट्स इंडायरेक्ट ड्रॉट रेजिस्टेंट। तो कौन सा न्यूट्रिएंट है वो, के विच इज पोटेशियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द पोटेंशियली डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड पार्ट एंड फ्री मोबाइल पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन साइड ऑफ अ डबल लेयर इन सॉइल कोलाइड्स आर नोन एज। तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे ज़ेटा पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़ेटा पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम विच कैटलाइज द इंटरकन्वर्जेशन ऑफ अल्डोस एंड कीटोस शुगर। किसका इंटरकन्वर्जेशन, अल्डोस एंड कीटोस शुगर्स। तो वो कौन सा एंजाइम रहता है, तो वो रहता है आइसोमरेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल एग्रीगेट्स ऑफ सॉइल आर कॉल्ड एज। तो हमें पता है उसे हम कहते हैं पेड्स, जो कि नेचुरली होती है।
द रेशियो ऑफ द टोटल मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इट्स कॉल्ड एज, तो रेशियो किसका, सॉइल सॉलिड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, तो उसे क्या कहते हैं हम, पार्टिकल डेंसिटी। फॉस्फेट अवेबिलिटी इज मैक्सिमम इन पीएच रेंज ऑफ, कौन से पीएच रेंज में फॉस्फेट जो पी है उसकी अवेबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो 6.5 to 7.5 के बीच में पी जो कि फॉस्फोरस है उसकी अवेबिलिटी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द पोडोलाइजेशन, तो कहा क्या विचार पूछा है हमें, नॉट एसोसिएटेड, तो क्या है वो, रिमूवल ऑफ सिलिका जो कि एसोसिएटेड नहीं है किसके, पोडोलाइजेशन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो हमें पता है कि सॉइल के दो है, एक तो एक्टिव हो है, एक और है जो सेकंड वन है जो कि है पैसिव फैक्टर, तो इनमें से कौन सा एक्टिव फैक्टर है, तो क्लाइमेट एक एक्टिव फैक्टर है। नेक्स्ट देखेंगे हम, द क्रिटिकल स्टेज इन राइस विथ रिस्पेक्ट टू इरिगेशन आर, तो हमें पता है कि क्राउन रूट इनिशिएशन या फ्लावरिंग, मतलब जो इनिशिएशन रहता है तो अप टू द फ्लावरिंग जो इरिगेशन स्टेजेस रहती है वो इम्पोर्टेंट या हम कैसे सेंसिटिव या क्रिटिकल स्टेजेस रहती है किसमें, राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन इज इन डेजर्ट एरिया इज, तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, डेजर्ट एरिया में क्या लिमिटिंग फैक्टर, तो हमें पता है कि वाटर जो कि है एक डेजर्ट एरिया में बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ विंड इरोजन इज, तो विंड इरोजन हम बायोलॉजिकल कैसे कंट्रोल करते हैं, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग करके हम वो विंड इरोजन कंट्रोल कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोबिक नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो कौन सा बैक्टीरिया है जो एरोबिक नॉन सिम्बायोटिक और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो वो है, तो इसका आंसर है बियर्नस्की जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि एरोबिक नॉन सिम्बायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, के इन डार्सी लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो जो ये डार्सी लॉ का फॉर्मूला है या है उसमें के क्या डिनोट करता है, तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द पीएच रेंज ऑफ सोडिक सॉइल, तो हमें पता है कि सोडिक सॉइल क्या रहती है, ग्रेटर दैन 8.5 जिसका पीएच रहता है जिस सॉइल का उसे हम कहते हैं सोडिक सॉइल। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ के कंटेंट दैट इज पोटेशियम कंटेंट इन सॉइल, तो हमें पता है फ्लेम फोटोमीटर हम यूज़ करते हैं के कंटेंट सॉइल में कितना है वो डिटरमाइन करने के लिए। द लास्ट क्वेश्चन इज, इन जनरल लॉन्गर द प्लांट इज इन कॉन्टैक्ट विद द नाइट्रेट देयर विल बी, तो क्या होता है, कॉन्स्टेंट एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रेट रिजर्व। तो ये है हमारे 120 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के हुए हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, और आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो बहुत सारे लोगों तो ये जा सके कि ये क्वेश्चन पेपर आ चुका है ऑन मतलब यूट्यूब पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्रीकल्चर एंड जीके।